तो भाई जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। यहाँ पोर्टल अपडेट का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। क्या ऑफर लेटर के अंदर जो है सैलरी जो है मेंशन होगी, ऑफर लेटर के अंदर जो है क्या कुछ होने वाला है, कर्मचारियों को जो है जल्द से जल्द जो है लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई, जैसा कि आप लगभग जो है साथियों को पता लग गया होगा कि 8 तारीख को जो है मीटिंग बुलाई गई है, जिसके अंदर जो है सारे जो है चोटी मौजूद होंगे। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर जो है पोर्टल के अंदर कोई भी जो है समस्या ना हो, उससे पहले जो है पोर्टल को जो है अपडेट करना जो है शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से जो भाई आप जैसे जो है लॉगिन करने का काम करेंगे तो आपका जो पोर्टल के ऊपर जो लॉगिन था भाई वो लॉगिन नहीं होगा और आपके सामने इस तरह का जो है मैसेज जो है दिखाई देगा। क्योंकि पोर्टल के अंदर जो है कार्य जो है चलने लग रहा है, ताकि जो है पोर्टल के अंदर कोई भी कमी ना रहे। और जैसे जो है आपको ये भी पता होगा कि ऑफर लेटर का भी जो है प्रोसेस होने वाला है, तो ऑफ़र लेटर के बारे में भी जो है बताया जाएगा कि कैसे जो है कर्मचारियों को ऑफ़र लेटर मिलेगा, कैसे जो है जनरेट करना है, कैसे क्या कुछ प्रोसेस रहेगा। तो उसके बारे में भी जो है हो सकता है कि यहाँ पे जो है कुछ अपडेशन जो है डाला जावे, जिससे जो भाई पोर्टल के ऊपर जो ऑफ़र लेटर वगैरह है जैसे वो जनरेट हो, तो उसके अंदर क्या कुछ मेंशन हो क्या हुआ है, आपकी सैलरी ऐड हो क्या हुआ है, आपको कब से जॉब सुरक्षा मिलनी है वो ऐड हो क्या हुआ है। ऐसी जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऑफ़र लेटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको जो ऑफ़र लेटर भी दिखावांगे कि आपके ऑफ़र लेटर के अंदर क्या कुछ जो है रहने वाला है, जिसके तहत आपको जो है जॉब सुरक्षा का जो लाभ है वो मिलने का काम होगा। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, आपका जो ऑफ़र लेटर होगा उसका नमूना जो है इस प्रकार से होने वाला है, जिसके अंदर जो है आपका जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा उसकी जो है डिटेल यहाँ पे आओगी, आपका नाम वगैरह, आपका पता क्या है और आपका जो है जो ऑफ़र लेटर आएगा उसकी क्रमांक लग के आएगा कि इसके तहत जो है आपको ऑफ़र लेटर दिया गया है। आपके जो है दिनांक भी यहाँ पे जो है डालने का काम किया जाएगा। इसके अंदर जो है साफ साफ लिखा होगा, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के तहत सेवा सुरक्षा के आदेश के बारे में जो है आपका पत्र जो है जारी किया जाएगा। इसके तहत जो है आपका अधिसूचना भी जो है यहाँ पे डाली जाओगी, उसके दिनांक भी डाले जाओगे कि कौन सी अधिसूचना के तहत जो है इसका लाभ दिया गया है। और आपका जो है आवेदन का दिनांक भी जो है यहाँ पे डाला जाएगा कि आपका जो है आवेदन जो है किस तारीख के जो है संदर्भ में ये जो है लेटर जो है जारी किया गया है। आपको निम्नलिखित शर्तों के तहत जो भाई आयु प्राप्त करने की जो तिथि एक सेवा सुरक्षा के लाभ हेतु पात्र घोषित जो है किया जावा है। यानी कि जब आपको जो है पत्र मिल जाएगा तो आप जो है पात्र घोषित कर दिए जाओगे ऑफर लेटर के तहत कि आपको 58 साल तक की सेवा सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। इसके अंदर जो है सेवा सुरक्षा के लाभ यानी कि आपका जो भी विभाग कौन सा है उस विभाग की जो भी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। उसके अंदर जो भी आप कौन से पद के ऊपर काम करने लग रहे हैं तो आपको पद भी दिखाई देगा। उसके बाद में जो भी आपका दिनांक यानी कि यहाँ पे जो है मेन चीज़ जो है रहने वाली है आपकी कि आपको जो है किस डेट से जो है आपका ये जो है सेवा जो है प्रदान की जा रही है, कौन सी डेट से आपकी जो है मानी गई है। हालांकि जो है बार बार जो है बोला भी गया कि 15/8/2024 से जो है आपको सेवा सुरक्षा का जो लाभ है उसका पात्र माना जाएगा। तो यह जो डेट अब मैन रहने वाली है कि यहाँ पे जो डेट आओगी वह कौन सी डेट जो है इसके अंदर डलने का काम होगा। और उसके बाद में ही आपको जो भाई जो सेवा सुरक्षा का जो लाभ है वो उसी हिसाब से फिर जो है देखने को मिलेगा, बशर्ते कि आप जो उस दिन सेवा में कार्यरत हो भाई। इस पद का जो भाई जो न्यूनतम वेतन है आपका यानी कि जो आपकी जो से भी पद के ऊपर आप काम करने लग रहे हैं उसका वेतन स्तर क्या कुछ है, वो वेतन भी जो है आपका यहाँ पे डालने का काम जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे जॉब आपकी जॉब सुरक्षा के अंदर क्लियर हो जाएगी फिर आपको जो भी एरियर के साथ में आपका पीछे का कितना मना था, तो ऐसी जो भी चीज़ें जो है बाद में भी कैलकुलेशन हो सकती हैं। यहाँ पे फिलहाल आपका जो है वेतन स्तर डाला जाएगा कि आपका जो भी टोटल वेतन जो है किस प्रकार से लागू किया गया है और कौन सा जो है आपका माना जाएगा। इस अधिनियम के उपलब्ध के अनुसार ही आपको नियत करा जाएगा भाई। यानी कि जो आपका पारिश्रमिक होगा इस अधिनियम के उपलब्ध के जो अनुसार ही आपको नियत यानी कि आपको जो है पे करने का काम जो है किया जाएगा। इसके तहत आपको जो है स्वास्थ्य देखभाल है, आपकी सेवानिवृत्ति का लाभ है या मातृत्व का लाभ है, परियोजन के लिए जो है अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता है, नियुक्ति का लाभ हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के उपबंध के अनुसार
अथवा सरकार के द्वारा जो भी समय समय पर अगर कोई अधिसूचना करी जाव है या कोई अमेंडमेंट करे जाव है तो आपको उसके तहत जो भी लाभ भी दिया जाएगा। आपकी सेवाएं हरियाणा सिविल सेवा जो 2016 के जो नियम है उसके तहत आपका जो भी दंड वगैरह के तहत है, इसके अधीन जो आपको शासित भी किया जाएगा। आपकी सेवाएं हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 के उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जो है शासित की जाएंगी। सेवा से जो भी त्यागपत्र और सेवा की समाप्ति हेतु दोनों पक्षों द्वारा जो भी 1 मास का नोटिस या उसके बदले में 1 मास का वेतन की स्थिति में 1 माह का नोटिस अथवा उसके बदले में 1 मास का वेतन देना अनिवार्य होगा। उससे आगे जो भी इस पत्र में जो है किए गए प्रयोजनों हेतु आपकी जो सेवाएं हैं अनुदेशों के द्वारा जो है शासित होंगी भाई, जो हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर उक्त जो भी अधिनियम के अधीन जारी करी जाएंगी। आपके चरित्र है, पूर्ववर्त है, व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रमाणिकता का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भाई कराया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में कोई प्रतिकूल तथ्य आता है तो आपकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी जाएंगी। यानी कि आपके जो भी दस्तावेज हैं या आपका चरित्र है या पूर्ववर्त है तो ऐसे दस्तावेजों का भी आपका जो है सत्यापन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है आपका साफ साफ लिख दिया गया है। यदि आप विवाहित हो या एक दूसरे के यो कॉलम आपने जो है देख भी लिया होगा, अब की बार आपने डाला भी होगा। आप नियुक्त या प्राधिकारी के निर्देशाधीन जो है भारत में कहीं भी सेवा के लिए दायी होंगे। बहुविवाह संबंधी घोषणा आचरण नियमों के संबंध में घोषणा आप द्वारा इस पत्र की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस तक देनी होगी भाई। ये भी जो है एक पत्र जो है जैसा कि आपने पोर्टल के ऊपर भी अटैच करने का काम जो है कराया था। उसके बाद में जो है यहाँ पे यदि आप उपरोक्त जो है वर्णित निबंधों या शर्तों इस सेवा सुरक्षा प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हो तो आपको तुरंत अपनी अस्वीकृति रिपोर्ट अपने कार्यालय अध्यक्ष को इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर जो है प्रस्तुत करनी होगी। यदि आप निर्धारित समय में अस्वीकृति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते तो यह माना जाएगा कि आपकी यह सेवा सुरक्षा का जो प्रस्ताव है स्वीकार कर लिया है भाई। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है 15 दिन का टाइम जो है पीरियड दिया जाएगा। इसके तहत आप जो है अपने जो है इसकी रिपोर्ट जो है पेश कर सकें भाई। आपको ये चीज़ें जो है स्वीकार नहीं है और अगर आपको जो है स्वीकृति रिपोर्ट जो है प्रस्तुत नहीं करते तो आपकी जो है सेवा सुरक्षा का जो प्रस्ताव स्वीकार करके आपकी सेवा सुरक्षा की गारंटी का जो लाभ है वो आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह का जो है ऑफर लेटर जो है प्रस्तुत आपके सामने होगा और आपको जो है मिलने का काम हो सकता है। और इसके अंदर जो है कुछ अपडेशन के जो कार्य हो सकता है कि इसके ऊपर जो है काम चल रहा है, हो सकता है कि आपको जो है इसका लाभ भी जो है देखने को मिल जाए। तो जैसे जैसे जो है आगे जो अपडेट आओगी तो आपको चैनल के माध्यम से जो है जानकारी देते रहेंगे। आप लोग यही जो ताज़ा जानकारी लेके आया था आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।